नमस्ते, प्रणाम। पहले सभी को जुड़ जाने देते हैं और आज का जो मुद्दा है वो हम और अनुज भाई रखने वाले हैं, जो सिर्फ इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को लेकर कई सारे विवाद हमेशा होते ही रहते हैं और कितने स्टार जो गलती करते हैं उस पर किसी का नज़र नहीं जाता है। ओनली वन खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जाता है। आज इसी मुद्दा पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं सब किसी का दिल से स्वागत है, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और इस लाइव सेशन को बाद में भी देखेंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग विचार करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सब किसी को दिल से लव यू। और इस मुद्दा को हम रखने वाले हैं। अभी काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ जाने दीजिए। उसके बाद 1000 कम से कम वाचिंग हो जाने दीजिए। उसके बाद हम अपने बातों को रखेंगे और इस मुद्दा पे बात करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं एक शेयर लगा दीजिए इस लाइव को, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद हम इस मुद्दा पे बात करने वाले हैं। कई दिनों से हम बोलने का सोच रहे थे, इस पे विचार हम लोग कर रहे थे, क्या अनुज जी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फाइनली आज हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो प्लीज़ जितने भी हमारे भाई हैं इस वीडियो को एक शेयर लगा दे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब किसी का दिल से स्वागत है, और आप सभी का लाइव ही, आप सभी का शेयर ही सब कुछ सपोर्ट करेगा और सब कुछ करेगा। जितना भी ग्रुप है खेसारी लाल यादव के फैंस से लेकर और भोजपुरी सुनने वाले सभी लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम जो समर्थक हैं जो सुनते हैं वो लोग इसको शेयर कर दें। और आज का जो मुद्दा होने वाला है साफ तौर पे स्पष्ट और क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ अभी से 200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक शेयर लगा दें। सब किसी से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप सभी शेयर कर दें, क्योंकि सारा मुद्दा एक बार रखें, क्योंकि पब्लिक आगे पीछे ना हो पाए। सब कोई जब जुड़ जाएंगे उस टाइम आप लोग सुनिएगा और जानिएगा, तभी आप लोग भी इस मुद्दा को स्पष्ट कर पाइएगा। चलिए 300 क्रॉस कर चुका है, थोड़ा सा और आप लोग शेयर कर दीजिए कि आप लोग अपने मुद्दा को हम लोग रखें, और जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए सबसे पहले। और जितने भी लोग इस लाइव को बाद में भी देखेंगे उनको दिल से शुक्रिया। और भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे हमेशा विवाद होते ही रहते हैं, आए दिन नया नया विवाद होते ही रहता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में दो नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। देखिए काफ़ी लोग जुड़ गए, लव यू सब किसी को। आप लोग एक शेयर लगाइए। चलिए मुद्दा पे हम लोग आते हैं। आप लोग बीच बीच में शेयर लगाते रहिएगा, क्योंकि हम बार बार नहीं बोल पाएंगे शेयर लगाने का। जो मुद्दा जब स्टार्ट हो जाएगा तो मुद्दा पे ही डायरेक्ट बोलते रह जाएंगे। आप लोग को जब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, और अपना जो कमेंट होगा कमेंट करते रहिएगा। सबसे पहला बात है कि आखिर खेसारी लाल यादव को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अदर स्टार जो होते हैं उनके बातों को क्यों दबाया जाता है? उनके बातों को इग्नोर किया जाता है। आज से कुछ दिन पहले गुंजन सिंह स्टेज पे चढ़ते हैं और प्रमोद प्रेमी यादव को, और प्रमोदवा के हम मतलब गाली के भाषा में बात किए थे। प्रमोद प्रेमी को सारा कर्म कर दिए थे आज से बहुत दिन पहले। गुंजन सिंह ये जान लीजिए कि प्रमोद प्रेमी यादव भी इसी इंडस्ट्री के हैं, और आप प्रमोद प्रेमी यादव को एक खुले मंच पे आप पता नहीं पीने के नशा में या क्या चीज के नशा में आपको ऐसा भूत सवार हो गया था, क्योंकि आप अपना गुरु पवन सिंह को ही मानते हैं। पवन सिंह भी स्टेज पे चढ़ते हैं और पवन सिंह भी खुलेआम चुनौती देते हैं और सबको अपने इसके नीचे रखते हैं। ये सब बात सारे स्टार को बहुत अच्छा से लगता है। रितेश पांडे भी पवन सिंह के नीचे ही इसके नीचे रहते हैं। गुंजन सिंह भी सबको ही नीचे रहता है। जो गाने वाले हैं सब इनके नीचे हैं, इनके नीचे रहते हैं पवन सिंह के। और इस मुद्दा पे कोई कुछ नहीं बोलता है। और उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आ जाते हैं, और खेसारी लाल यादव कई सारे बात का जिक्र करते हैं। तो उसके बाद गुंजन सिंह लाइव आकर प्रवचन देते हैं और अपने बातों को रखते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पवन सिंह भगवान है, ये है वो है। पवन सिंह आपके लिए भगवान होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है भगवान, क्योंकि पवन सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चलती है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिस्त्र, गायत्री जी जैसे बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी को सींचा है अपने खून पसीना से। गुंजन सिंह ये जान लीजिए कि आपका बाप हो सकते हैं, आपका भगवान हो सकते हैं, लेकिन और किसी का नहीं हो सकते हैं। आपका दिमाग उस दिन कहां गया था जब प्रमोद प्रेमी को खुले स्टेज से आप सारा कर्म कर दिए थे गाली देकर? उस टाइम कहां थे आप? और हम बात करते हैं अब नीलकमल सिंह का। एक अक्षरा सिंह, बिहार की बेटी, भोजपुरी की बेटी, भोजपुरी की शान अक्षरा सिंह के साथ आप लोग जो किए हैं वो इंडस्ट्री से छिपा नहीं है। वो सब कोई जानता है कि अक्षरा सिंह के साथ क्या किए थे पवन सिंह। अगर अक्षरा सिंह के पास हिम्मत नहीं होता, जुनून नहीं होता, तो आज अक्षरा सिंह कहीं सुसाइड कर ली होती।
लेकिन अक्षरा सिंह अपने मेहनत और अपने काबिलियत के ऊपर आज इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। उस समय आप सभी कहां थे? भोजपुरी के जो चट्टू पट्टू हैं, समर सिंह, गुंजन सिंह, रितेश पांडे, यादव राज, आशीष वर्मा, तुम लोग कहां थे? तुम लोग के कान में उस टाइम कहां क्या धंसा हुआ था? तुम लोग का बाप है पवन सिंह कि हर बात में टारगेट करते हो खेसारी लाल यादव को? खेसारी लाल यादव भी इन लोगों को दिखता है। उस समय तुम लोग अक्षरा सिंह के सपोर्ट में क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं बोले जब एक ऑडियो क्लिप वायरल किया गया उनका? एक खुलेआम एक महिला को, बिहार की बेटी को, बिहार की शेरनी को, हम शेरनी बोलते हैं अक्षरा सिंह को क्योंकि अक्षरा सिंह शेरनी है। अक्षरा सिंह अपने मेहनत और अपने काबिलियत के ऊपर आज टिकी हुई है। अक्षरा सिंह के साथ जो कर्म आप लोग किए थे वो भोजपुरी इंडस्ट्री से छिपा नहीं है। नीलकमल सिंह खुलेआम गरियाते हैं एक बैठे रूम में और उस क्लिप को वायरल कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बोलते हैं कुछ। मुद्दे पे आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? नीलकमल सिंह आप लोग के कौन लगते हैं? खेसारी नाम के वायरस, खेसारी लाल यादव वायरस हैं। उस टाइम हम नीलकमल सिंह के सपोर्ट में पोस्ट इसलिए किए थे क्योंकि जनता नीलकमल सिंह को मार देना चाहती थी, नीलकमल सिंह को बाइकआउट कर दे रही थी। लेकिन उस टाइम हम नीलकमल सिंह के साथ खड़े हो गए इसलिए कि नीलकमल सिंह भी अपना ही घर का लड़का है, सब कुछ है। तो उस टाइम भी भोजपुरी इंडस्ट्री को बोलना चाहिए था नीलकमल सिंह के लिए, नीलकमल सिंह के खिलाफ में होना चाहिए था। हम नीलकमल सिंह के खिलाफ में भी पोस्ट किए थे, हम बोले थे कि सजा मिलना चाहिए और साथ भी दिए थे। दोनों टाइप से हम बात किए थे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नीलकमल सिंह का सपोर्ट कर दिए थे। लेकिन आज पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये दिख गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीति होती है ओनली वन सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ। उस टाइम आप लोग को नीलकमल सिंह का विरोध करना चाहिए था। जनता तो नीलकमल सिंह का विरोध कर दी, आप लोग क्यों नहीं किए? मुझे बस एक चीज समझ नहीं आया, आप लोगों से बस यही पूछना चाहूंगा कि मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि जब पवन सिंह ने आप लोगों को नीचे दिखाया है कि सब मेरे ये हैं, तो ये आप लोगों को किसी लोगों को बुरा नहीं लगा? छोड़िए ना वो अभी बात, अभी हम नीलकमल सिंह का और अक्षरा सिंह का बात कर रहे हैं। तो उस समय रितेश पांडे कहां था? तुम लाइव क्यों नहीं आया? गुंजन सिंह तुम कहां थे? लाइव क्यों नहीं आया? और समर सिंह को गर्मी चढ़ा है, चर्बी चढ़ा हुआ है, आप गुंडा लेकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा गुंडा हो गए हैं। बनारस में काहे बनारस छोड़ के भागे हुए हो भाई? तुम क्या पटना में शूटिंग करने नहीं आओगे? ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, किसी की बाप की बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बनी हुई है। खून पसीना से सब कुछ सींचा हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री को, और आप लोग पूरा फलान ढिकान करके रखे हुए हैं। जो नीलकमल सिंह गाली देकर अक्षरा सिंह को सब कुछ कर्म कर दिया, अगर उस सपोर्ट में आप लोग अगर बोले होते हाँ, सपोर्ट में, तब मैं मानता कि आप लोग भोजपुरी किसान हैं। तो आप उस समय कहां थे? और जो इंसान अक्षरा सिंह को उतना टॉर्चर किया, तबाह किया, वही नीलकमल सिंह का जमानत भी कराया। नीलकमल सिंह का जमानत कौन कराया? आप लोग सब जानते हैं। देखिए यहाँ पे कमेंट भी लिख रहे हैं धीरज यादव जी कि पवन सिंह ही बेल करवाए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भोजपुरी में कैसी राजनीति होती है। और मेन जो मुद्दा है ना, मुद्दा अब ये है कि खेसारी लाल यादव के साथ इतना एक ही बार पवन सिंह का गुस्सा क्यों फूट पड़ा? कितनी भद्र टिप्पणी की गई थी अक्षय सिंह के बारे में, आप लोग सब ने सुना होगा। पवन सिंह का गुस्सा क्यों सर पे चढ़ गया? पता होना चाहिए कि पानी पानी गाना रिलीज हुआ बादशाह के साथ, गाना रिलीज हुआ, और पवन सिंह का एक गाना जिंदगी रिलीज हुआ। खेसारी लाल यादव का गाना काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट रहा, ट्रेंडिंग के 1 नंबर पेज पर ट्रेंड कर रहा था, और पवन सिंह काफी पीछे थे। और इस चीज को देखा नहीं गया, और अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव का जोड़ी पवन सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ, और पवन सिंह खुलेआम चुनौती देने लगे, स्टेज से खुद का तारीफ खुद करने लगे। तो ये जान लीजिए, खुद से खुद का तारीफ करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, जनता बड़ा बनाती है। हम चिल्लाएंगे कि हम शेर हैं, शेर हैं, शेर हैं, तो हम शेर नहीं बन जाएंगे। ये हमारी पहचान और हमारी काम बताएगी कि हम शेर हैं या गिद्दर हैं। किसी का भी समर्थक हो, आप स्टेज पे चढ़ के खुलेआम ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि सब कोई इसके नीचे है। तो रितेश पांडे आप पवन सिंह के इसके नीचे होंगे, गुंजन सिंह आप इसके नीचे होंगे, समर सिंह आप इसके नीचे होंगे। हमारे अंदर नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी की गुलामी करके रहे हैं। शेर हैं, शेर की तरह जिएंगे। और गलत का विरोध करना, अगर आप लोग को लगता है कि ये गलत का विरोध कर रहे हैं, तो हाँ, हम गलत का विरोध करेंगे, हम बगावत करेंगे, गलत का विरोध तो करेंगे हमेशा। क्योंकि जब पवन सिंह का मुद्दा आता है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? आज फिर खेसारी लाल तो कहीं क्यों गलत साबित कर रहे हैं आप लोग?
पवन सिंह पे आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग खेसारी लाल यादव से पहले लाइव क्यों नहीं आए इस मुद्दे पे, जब उन्होंने नीचे दिखाया कि सब ये हाँ, क्यों उससे नहीं आए? पहले जब वीडियो वायरल हुआ था उसी टाइम आपको लाइव आना चाहिए। हाँ, और एक और बात कि खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि कल्लू रितेश का तो नाम नहीं लेते हैं, मेहनत न हाँ, करते लोग, ये बोलते हैं कि 3 महीना ये लोग शूटिंग छोड़ दे, अब 3 महीना काम करो लोग, डांस सीखस लोग, बॉडी बनाओ लोग, काहे कि लोग काम से जानला, काम से पहचान मिलला। हमनी तो शुरू से काफी मेहनत करनी तब हमरा जाके ऐसा मुकाम मिलल। खेसारी लाल यादव वो इंसान है जिसको बाप की बपौती में कुछ नहीं मिला था और खेसारी लाल यादव ने अपने हाथ का लकीर बदल के और आज एक अपना मेहनत से जो भी किया अपनी मेहनत से किया, अपना मुकाम हासिल किया हुआ है। खेसारी लाल यादव को ऐसा मत समझिए। खेसारी लाल यादव दिन रात मेहनत करके आज यहाँ पहुंचे हैं। गरीबी जानते हैं क्या है? वो गरीबी से गुजर के इतना मेहनत करके वो, और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आज एक तरफा हो गए हैं आप लोग। तो एक तरफा आप लोग हो सकते हैं भोजपुरी के 4-5 लोग। और किसी ने बोला है कि वो इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाते हैं। इंजेक्शन लगा के रे बबुआ, तो तेहू काहे ना इंजेक्शन ठोकवा ले, तेहो बना ले बॉडी इंजेक्शन लगा के। इंजेक्शन ठोकवाला से जब बॉडी बन जाए तेहू बनवा ले। खेसारी लाल यादव जितना मेहनत करने के लिए ना, तुम्हारा क्या हम बोले, तुम्हारे परिवार से लेकर खानदान तक कोई नहीं सह पाएगा। देखे हुए हम लोग आंखों से, जितना इंसान वो मेहनत करता है उतना कोई नहीं कर पाएगा। और आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करिए। और एक और बात था कि देखिए, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे का दुश्मनी काफी दिन से है, ये आप लोग जानते होंगे। उन्होंने कभी एक बार भी नाम लिया लेकिन एक बार भी खेसारी लाल यादव बोले कि चिंटू पांडे को एक्टिंग नहीं आता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, बंदा है, उसके पास टैलेंट है, सब कुछ है। देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई छिपता नहीं है। पवन सिंह के पास गायकी है, वो हम भी बोलते हैं, पवन सिंह बोलते हैं, खेसारी लाल यादव भी बोलते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम रील जाकर खोलकर आप लोग देख सकते हैं, हम पवन सिंह के कितने गानों पर हम रील बनाते हैं। ये पवन सिंह के सारे फैन और समर्थक सब कोई जानता है कि नितेश यादव कैसा है। ये बताने वाली बात नहीं है, पवन सिंह के हम हर एक गाना पर रील बनाते हैं। और नहीं विश्वास है तो आप लोग इंस्टाग्राम जाइए मेरा खोलकर और देख लीजिए। और रितेश पांडे और समर सिंह जैसे तुम लोग इतना जान लो कि जब तक तुम लोग मेहनत नहीं करोगे ना, तुम लोग इसके नीचे ही रहोगे और किसी का चमचा और चातुकारिता करके तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तुम लोग सिर्फ टारगेट रखते हो खेसारी लाल यादव को। रितेश पांडे बोला कि मेरा कैरियर खा गए, अरे तुम्हारा कैरियर बना ही कब था? तुम सिर्फ विवाद करवाते हो। कैरियर कोई किसी का नहीं खाता है, खुद से बनाया जाता है। अरे कैरियर खाना था ना, कैरियर किसी का कोई खाता ना तो खेसारी लाल यादव यहाँ पे नहीं रहते। कब का कितना लोग खेसारी लाल यादव का कैरियर खा गए रहते और खेसारी लाल यादव का नाम समाप्त हो गया रहता। लेकिन ये सब बात आप लोग समझिए, सोचिए कि क्यों खेसारी लाल यादव के साथ आप लोग राजनीति करते हैं। सिर्फ खेसारी लाल यादव दिखते हैं तुम लोग को। समर सिंह गुंडा लेके जाते हैं और उसके बाद लाइव आते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं किए थे। मैं मिलने गया था, हाँ, मिलने 150 लोग के लेके 150 लोग के लेके जेब तो तुम अब पटना में शूटिंग करो। हमनियों के मिले आइम तब का होई? गुंडा ही चलता, ई भोजपुरी इंडस्ट्री बा। गुंडाई बंद करिए और काम पे अपने ध्यान दीजिए और काम करिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका फिल्म नहीं बिक रहा था, विनाशक जब पहला फिल्म आया था, कौन बिकवाया था? खेसारी लाल यादव के पास आप लोग गिलगिला रहे थे। अंदर का बात नहीं खोलना चाहते हैं हम। और यादव राज जो एक राइटर हैं वो बहुत कूद रहे हैं और उड़ रहे हैं। और आशीष वर्मा आप बोल रहे हैं नहीं पूजा करे फॉर्च्यूनरवा के, आज फॉर्च्यूनरवा के पूजा करके तालों के दिखावे आवता नहीं। देख लिया लोग। हाँ, तुम बोल रहा था कि कौन खेसारी लाल यादव के गीतकार हैं जो फॉर्च्यूनर से रखते हैं। तो ये जान लीजिए कि पवन पांडे तुम्हारे मौसा हैं। पवन पांडे छोड़ा ना, खेसारी जी के राइटर लोग तो रेंज रोवर से घूमता, ऑडी से घूमता, मर्सिडीज से घूमता। हाँ, तो ये क्या घूमता? और आज अखिलेश कश्यप अपने गाड़ी का पूजा करने जा रहे हैं। 4 दिन से गाड़ी खरीद के रखे हुए हैं, सिर्फ पूजा नहीं किए थे भाग दौड़ की वजह से। लेकिन आज पूजा करेंगे तो पूजा वाला वीडियो देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात गाड़ी मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात कि आप लोग को जानता कौन है? जानता कौन है? आशीष वर्मा है कौन? ना सामान मिलता है जितना खेसारी जी के राइटरों को मिलता है, आप लोगों को मिलता है? बताइए। एक हम चैलेंज ठोक कर बोलते हैं कि अगर किसी भी स्टार है तो कहीं चले जाए। हम अखिलेश कश्यप या पवन पांडे दोनों आदमी चले जाते हैं कहीं भी स्टार के साथ, स्टार के साथ लेने के लिए लाइन लगा रहता है। अगर समर सिंह आप चले जाइए, देख लीजिए दोनों में से किसके साथ ज्यादा सेल्फी लिया जा रहा है। आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग राजनीति मत करिए। ये लोग अपने मेहनत से उठे हैं। सब लोग भोजपुरी में है, सब लोग भोजपुरी की शान के लिए आगे और आप लोग तुरंत सारा कर्म कर दे रहे हैं। इज्जत का कोई ठीक नहीं है। किसी एक पे आप लोग मुद्दा बना के ऐसे मत कीजिए। लग रहा है कि सब किसी का दुश्मन खेसारी लाल यादव बने हुए हैं। खेसारी यादव की यही गलती है कि वो यादव है, यही गलती है क्या? देखिए, एक अमित पासवान भाई लिख रहे हैं कि भाई इन लोगों से पूछो
कि जब पवन सिंह गलत बोला था तो ये लोग कहाँ थे। तो ये बताइए कि पवन सिंह जब गलत बोले थे तो आप लोग कहाँ थे? आशीष वर्मा कहाँ थे आप? राज यादव कहाँ थे? समर सिंह कहाँ थे? गुंजन सिंह कहाँ थे? गुंजन सिंह तो साफ निर्लज है, जो खुद स्टेज पे दारू पीकर और नौटंकी करता है, वो क्या बताएगा। और पवन सिंह से आज भी हमारी दुश्मनी नहीं है, हम पवन सिंह का गाना सुनते हैं, सुनेंगे। पवन सिंह की आवाज में माँ सरस्वती बहुत अच्छा आवाज दी हुई है। पवन सिंह के गायकी को हम नहीं खराब बोल सकते हैं। गाना तो सबका सुनेंगे, भोजपुरी हाँ। गाना गाया, हम लोग की शान है भोजपुरी। लेकिन आप लोग राजनीति करना भोजपुरी में बंद कर दीजिए। तो राजनीति, हाँ, किसी एक पे आप लोग टारगेट मत कीजिए। खेसारी आशीष वर्मा को हम खेसारी लाल यादव को ही वजह से जानते हैं, तो ये बात हकीकत और सच्चाई है। खेसारी लाल यादव की वजह से कितना परिवार चलता है, पवन सिंह की वजह से कितना लोगों का परिवार चलता है। लेकिन इन लोगों को तो मतलब चमचाई करना पसंद हो गया है कि एक तरफ हो जाओ सब कोई और खेसारी लाल एक तरफ हो जाए। आप लोगों में मानता है तो जान लीजिए ना कि एक तरफ शेर हो जाएगा और चारों तरफ गिद्दर हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रितेश पांडे बोल रहे थे कि आवो दौड़ लगा लिया बा सकान बा हिम्मत बा लेदरा तो बारो थोथ खानी बारो एकदम अति चुकी बोटकुन खानी लागल आपस बोले लगा बार बात इज्जत सीख बोले के। आ तू काले मेटर ना रहे खेसारी लाल के बेटी के, आ तू में मेटर लिया तारा खेसारी लाल के बेटी के। बहुत कुछ बात ना बोलम रितेश जी, रितेश बाबू तो दिमाग होश में रख के लाई भाया करिए और बोला करिए। नहीं तो तुम यही इंडस्ट्री के बारे हम यही इंडस्ट्री के बानी। तारा से हम कम नहीं की, तारा बारे में सब जानता तू का हवा पहले के गुंडई चल बा था लोग के सब कोई के खेसारिये को लोग रे। अरे भाई आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी तो काम पे पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन किसी एक को टारगेट करके किसी देखिए हम पवन सिंह का विरोध नहीं करते हैं ना ये करते हैं। आप लोग जाकर मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं, कोई बोल देगा कि पवन सिंह ये किए हैं। हम पवन सिंह का गाना पर रील बनाते हैं, पवन सिंह का गाना सुनते हैं, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये सब जो आए थे पवन सिंह के, क्या हम बोले, इसके नीचे रहने वाले हैं लोग। इस पे अगर सब लोग लाइव आए होते तो मैं मानता है कि आप लोग भोजपुरी से जुड़े हुए, भोजपुरी को मानते। अक्षय सिंह के लिए क्यों नहीं आया लाइव तुम? अक्षय सिंह के लिए क्यों नहीं आया था? कहाँ था गुंजन सिंह तुम? रितेश पांडे तुम कहाँ था? कहाँ थे आप लोग उस टाइम? खेसारी भी आपने मेहनत के बदौलत तो भोजपुरी इंडस्ट्री में झंडा गाड़े हुए। तो ये सच्चाई है, खेसारी लाल तो जितना मेहनत करना ये किसी की बस की बात नहीं है। और जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, 3000 प्लस लोग देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार इस लाइव को शेयर कर दे अपने भाई के लिए। एक बार शेयर लगा दीजिए। आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज अपने भाई के लिए शेयर लगा दीजिए कि ये रितेश पांडे और गुंजन सिंह और समर सिंह, यादव राज, आशीष वर्मा, इन जैसे के पास ये वीडियो पहुंच सके। अंकुश राजा दो भाई हैं, इनका इज्जत मैं दिल से मान सम्मान के साथ करता हूं, क्योंकि अंकुश राजा दोनों ऐसे हैं जो भोजपुरी के इकलौते ऐसे दोनों भाई हैं जो न विवाद में रहते हैं न कुछ में रहते हैं, और फिर भी अपना गाना बस अपना वो बजा लेते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। काम करो नाम करो, काम उन्हें जुनून है काम का, काम करके नाम करते हैं, ना कि तुम लोग जैसे पवन सिंह के नीचे रहकर। और पवन सिंह जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हो, जब पवन सिंह भी गलती करते हैं तो उनका हम विरोध करते हैं। हाँ, और सही करेंगे तो सही का सपोर्ट करेंगे। आप लोग उस दिन लाइव आके बोले होते कि वो ऐसे क्यों बोले, सब लोग ये है, तब मैं मानता कि हाँ आप लोग। पवन सिंह का घमंड किस लेवल पर चढ़ा हुआ था स्टेज पे, पवन सिंह लाइव आकर माफी मांग लिए। इसके वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब इंसान गलती करता है, गलती करने के बाद माफी मांग लेता है, उसके बाद इंसान को खुद लगता है कि ना भाई अगला एक्सेप्ट कर, हाँ अगला एक्सेप्ट कर लिया तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने उनका और गलती को और आप लोग उजागर किए हैं, तो गलती को आप लोग बढ़ावा देते हैं आप लोगों ने लाइव आके। तो चलिए जितने भी लोग जुड़े थे सब किसी को दिल से लव यू, धन्यवाद। और ये सब राजनीति भोजपुरी में करना बंद करिए ना, तो हम लोग भी पटना के ही हैं। भोजपुरी से आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। हाँ। जय भोजपुरी, जय बिहार। और सपोर्ट खेसारी लाल यादव का हमेशा हम करते ही रहेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव की वजह से पहला गलती पवन सिंह है, उसने सभी को गाली दिया खेसारी लाल यादव। ये तो बात सही है, जो स्टेज पे थे जो सभी को दिया है। अगर कोई पवन सिंह का विरोध करता है तो पवन सिंह इसके नीचे थोड़ी ना है, पवन सिंह अपने भाई को रखे अपने इसके नीचे। और पवन सिंह का एक बात हमको लगता है, पवन सिंह बोले थे कि मेरा नाम लेकर स्टार बनना चाहते हैं, तो आपके भी घर में 2 भाई है, उसको स्टार बना दीजिए। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, 2 भाई है आपका भी, उसको स्टार बना दीजिए। हाँ, ये बोल रहे थे, रितेश पांडे बोल रहे थे कि प्रमोद प्रेमी आपके बिरादरी के हैं, तो खेसारी लाल यादव बिरादरी का नहीं देखते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव के पास राजपूत से ब्राह्मण से लेकर हर एक कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं।
अखिलेश कश्यप पंडित जी ब्राह्मण, ब्राह्मण, पवन पांडे ब्राह्मण, पवन पांडे ब्राह्मण, भैया ब्राह्मण, तो विवेक सिंह राजपूत। राजपूत। लेकिन फिर भी आप लोग को जलन खेसारी नाम से है, खेसारी सब कोई के नाम पर चला। और बोल रहे थे रितेश पांडे कि प्रमोद प्रेमी को अपने फिल्म में काम क्यों नहीं दे देते हैं, तो प्रमोद प्रेमी अपने नाम और अपने काम और मेहनत के वजह से यहाँ तक आए हैं, न कि तुम लोग जैसे पवन सिंह के चातुकारिता और पवन सिंह के इसके नीचे रह के नहीं आए हुए हैं। और अपना घमंड जो आप लोग पाले हुए हैं, घमंड को दूर कर दीजिए। एक खेसारी सब पे भारी। लव यू, ढेर सारा प्यार करिए, एक शेयर लगा दीजिए जाते समय। जितने भी लोग देख रहे हैं अपने भाई को शेयर लगा दीजिए, क्योंकि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। चलिए, लव यू भाई लोग। सपोर्ट खेसारी।